हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कैसा लग रहा है आपको, तो शायद आपका दर्द दिल कुछ इस तरह से बयां होगा। इलेक्ट्रिसिटी में आती है पावर सर, इलेक्ट्रिसिटी में आती है पावर, पावर की ऐसा यूनिट है वॉट। अब बस करो सर, हमारी लग गई है वाट। कोई और स्टूडेंट भी बोल सकता है, धुआं धुआं सी जिंदगी हो गई है गालिब, ना पढ़ाई अच्छी लगती है ना पढ़ाई का जिक्र अच्छा लगता है। कोई और स्टूडेंट भी बोल सकता है, सर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता क्या। चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग की बात करते हैं, पढ़ाने का मूड मेरा भी नहीं है। चलो आओ मिलकर के रोशनी की बात करते हैं। रोशनी वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, लाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट की। टंगस्टन की बात करते हैं और मज़े में बात करते हैं। तो टंगस्टन जैसे आपको पता है इस सभी मेटल्स में से एक मेटल है, पर बहुत रिजेक्टेड सा पड़ा हुआ है एक कोने के अंदर, जब तक थॉमस एल्वा एडिसन ने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पहचानी। बाकी बहुत सारे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सबकी बहुत यूजेस हैं, कहीं ना कहीं सब काम आते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टंगस्टन भी सोचता होगा जब तक थॉमस एल्वा एडिसन ने इसका यूटिलाइजेशन फाइंड नहीं किया, तब तक ये भी सोचता होगा पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं जो मैं किसी के काम नहीं आता। काश मेरा मेल्टिंग पॉइंट कम होता, मेल्ट होकर ही किसी के काम आ जाता। बट ये काम आया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हाई था तब काम आया। एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, कॉपर की, सिल्वर की, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर की बात कर लें आप, ऑर्नामेंट सभी पहनते हैं इसके, प्लेटिनम के ऑर्नामेंट सब पहनते हैं, और हम क्या बोलते हैं, वाओ सो ऑसम, यू आर लुकिंग सो ग्रेट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बोलते नहीं बोलते, इतना यूटिलाइजेशन इनका। जब जब ऑसमनेस की बात होगी, गोल्ड और सिल्वर तेरा नाम होगा। जब जब ऑसमनेस की बात होगी, गोल्ड सिल्वर तेरा नाम होगा। बट जब रोशनी की बात होगी तो टंगस्टन तेरा जिक्र होगा। तो टंगस्टन के अंदर एक खास क्वालिटी थी, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। 2400 डिग्री सेंटीग्रेड या 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद कोई मेटल में इतनी काबिलियत आती है कि वो लाइट फेंक सकता है, इट बिगिंस टू एमिट लाइट। लेकिन आप इनके मेल्टिंग पॉइंट्स देखें तो ये बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट पे, कोई 1000 पे, कोई 660 के ऊपर, कोई 1200 के ऊपर। प्लेटिनम आप देखेंगे तो शायद 1800 के आसपास होगा वो मेल्ट होते हैं। तो इन्होंने भी अपना सोचा होगा कि शायद हम भी रोशनी बिखेर सकेंगे, औसम तो है ही, रोशनी बिखेरने का जिम्मा तो सिर्फ टंगस्टन का आया था। इन्होंने भी सोचा होगा कि हम भी रोशनी बिखेर लेंगे, शायद हमसे भी लाइट निकलेगी। तो इनकी लैंग्वेज के अंदर अगर हम फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें, वो कहते थे जब 2400 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो क़यामत होगी। वो कहते थे 2400 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो क़यामत होगी। वो कहते थे 2400 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो क़यामत होगी। वो कहते थे 2400 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो क़यामत होगी। इसके बाद भी कुछ कहोगे या फिर ऐसे ही बोर करोगे? वो कहते थे 2400 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो क़यामत होगी। 900 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो जनाजा निकल गया। किसी का जनाजा 900 पे निकला, किसी का 1200, किसी का 1000 पे। प्लेटिनम का शायद 1800 डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाता है। सबके जनाजे का अलग अलग टेम्परेचर है। सो हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना कितना इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए। ये औसम नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना हमारे काम आ गया, अंधेरा दूर होता गया और रोशनी निकलती गई। मेल्टिंग पॉइंट का मैं मीनिंग कुछ अलग वे में ले रहा हूँ। इसका क्या मीनिंग है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से, और मैं क्यों कहता हूँ मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इसे दूसरे सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी मेल्ट हो जाने की हमारी आदत है। योर डीपी इज़ सो गुड, योर प्रोफाइल पिक इज़ सो ऑसम। पता नहीं कौन से मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं जो ज़िंदगी में कभी आने वाले ही नहीं हैं। अरे यार मैसेज दिया, ब्लू टिक हो गया, ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं आया। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग। तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि मेल्टिंग पॉइंट कम होने से मेरा क्या मीनिंग है। वी शुड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक टंगस्टन। अरे इवन योर सेल्फ रेस्पेक्ट डिजर्व सम रेस्पेक्ट। थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट हाई रखेंगे तो जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हमारे कैरियर के अंदर रोशनी आने वाली है, जैसे टंगस्टन बल्ब के अंदर रह करके
सबको रोशनी देता है। थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं जब कहता हूँ टंगस्टन की तरह हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, इट मीन्स हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसे यार कुछ अलग वे में बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ शायरी वायरी के वे में बोलने की कोशिश करते हैं। ना ऑसमनेस की बात होगी, ना तेरी प्रोफाइल पिक का जिक्र होगा। ना ऑसमनेस की बात होगी, ना तेरी प्रोफाइल पिक का जिक्र होगा। ना ऑसमनेस की बात होगी, ना तेरी प्रोफाइल पिक का जिक्र होगा। तो क्या होगा? घर में सिर्फ आर.डी. शर्मा होगी और आर.डी. शर्मा का होमवर्क होगा। तो जिंदगी के अंदर जब भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कॉपर और टिन लेड अलॉय, कॉपर और टिन लेड अलॉय, तो नेगेटिव करंट जैसे ही आता है हमारा फ्यूज उड़ जाता है। वो बॉलीवुड सॉन्ग आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया सॉन्ग था, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। कुछ गाना कुछ इस कंटेक्स्ट में कुछ अलग हो सकता है क्या? ऊंची है बिल्डिंग पर मेल्टिंग पॉइंट कम है, ऊंची है बिल्डिंग पर मेल्टिंग पॉइंट कम है, रोशनी का पता नहीं, लाइफ पूरी झंड है। तो टंगस्टन की बात करते करते शेरो शायरी पे पहुंच गए, बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस पे हम लोग पहुंच गए। हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट के हम डिफरेंट डायमेंशंस पे हम लोग आए, उनको डिस्कस किया, हम लोगों ने मजे भी किए। ये सारे मेटल्स डेली यूज में आते हैं, बहुत यूज होते हैं, दे आर ऑसम। बट टंगस्टन ये स्पेशल है अपने की स्पेशल क्वालिटी की वजह से। हो सकता है आपके अंदर भी कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी हो, कोई ऐसी हॉबी हो जो आपकी लाइफ में एक दिन लाइट को थ्रो करे। तो कहना ये चाहता हूँ मैं, अपने पैशंस को, अपनी हॉबी को आप बिल्कुल डॉगेडली परस्यू करें, उनको फॉलो करें, एक दिन लाइट आपकी लाइफ में भी आएगी। टंगस्टन की स्पेशल क्वालिटी ढूंढी किसने थी? थॉमस एल्वा एडिसन। इसको जो क्रेडिट मिला वो सारा क्रेडिट थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है, सारा श्रेय टंगस्टन के लिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिफोर मेकिंग ए सक्सेसफुल बल्ब 10,000 टाइम्स ही वाज फेल्ड। अगर कोई आपसे पूछे नेवर गिव अप, बहुत और वर्ड सुना है, इसका भी परफेक्ट एग्जांपल दो। थॉमस एल्वा एडिसन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेवर गिविंग अप। 10,000 टाइम्स फेल हुआ था, तो उसके बाद वो बल्ब बना पाए थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि 10,000 टाइम्स आप फेल हुए, कैसा लग रहा है? तो हिज आंसर वाज जस्ट ऑसम। वाव था उनका आंसर कि आई हैव सिंपली फाउंड 10,000 ways in which a bulb cannot work और in which a bulb cannot be made। वो फेल नहीं हुए थे, हर स्टेप्स उन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे गए, नेक्स्ट स्टेप से उसके नेक्स्ट स्टेप पे गए। फेलियर तो ये ऑप्शन था ही नहीं। 10,000 टाइम्स कोई भी आदमी निराश हो जाता है 15-20 अटेम्प्ट्स के बाद। वो 10,000 टाइम्स ही अटेम्प्टेड एंड ही केप्ट ऑन अटेम्प्टिंग। ठीक है, वो अटेम्प्ट करते रहे जब तक वो सक्सेसफुली बल्ब ना बना पाए। कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, लो मेल्टिंग पॉइंट को अवॉइड करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, अपना सारा एम एक स्पेशल क्वालिटी के ऊपर, जो कि ऐसे टंगस्टन के अंदर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अपने एक हॉबी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। और उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन की तरह कभी गिव अप मत करना, चाहे कितनी टाइम्स आपको फेल होना पड़े। एंड द रिजल्ट विल बी लाइट विल बी थ्रोन ऑन टू योर लाइफ, इन टू योर लाइफ। आपकी लाइफ के अंदर भी लाइट होगी। तो बहुत सारी शायरियाँ की हैं, तो अंत भी एक शायरी के साथ हो जाए। जो ढूंढते हैं हम मिलता ज़रूर है, तलाश अगर रोशनी की हो अंधेरा दूर होता ज़रूर है। सो आई होप योर लाइफ इज़ फिल्ड और योर लाइफ विल बी फिल्ड विद लॉट्स ऑफ लाइट। आपकी लाइफ में, आपकी पाथ में लाइट ही लाइट हो। जस्ट परस्यू योर एम्बिशंस, परस्यू योर हॉबी, डॉगेडली उनके पीछे पड़े रहें आप, एंड नेवर गिव अप। बाय बाय।